जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए प्रश्न लेकर आ गए हैं मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। दोस्तों, ये मौलिक अधिकार से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम सारे टॉप लेवल का मौलिक अधिकार और अनुच्छेद लेकर आए हैं, जो बार बार प्रत्येक पूछे जाते हैं सवाल परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, ये सभी परीक्षा के लिए बिहार एसएससी जीडी और अन्य भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले प्रश्न और एकदम सटीक से इसका पूरा निचोड़ के साथ प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना वीडियो को ना भूलिएगा। इसका पीडीएफ नीचे लिंक है टेलीग्राम पर, उससे जुड़िए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वर्णन है। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो किसमें है? अनुच्छेद 1235 में। 12 से 35 तक भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद किसमें? 12 से 35 में। अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो भारत का जो संविधान भाग है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। कौन भाग? भारत के संविधान का 3 भाग, वो किससे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो संरक्षक कौन है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, न्यायपालिका जो होते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगली प्रश्न, 5वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 245 के तहत। दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी नहीं पूछ सकते हैं। अगली प्रश्न, तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो किस संविधान के अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। किसमें? अनुच्छेद 15 में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पर अच्छे लग रहे हो प्लीज जरूर लाइक कीजिए। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो प्रतिशोध करता है कितना? कौन सा अनुच्छेद? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 22। कौन? अनुच्छेद 22। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? तो वो अधिकार होता है आर्थिक समानता का अधिकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 21। कौन? अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 25। अनुच्छेद 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार है जो बच्चों से संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे डी। अनुच्छेद 24 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो किससे सम्मिलित नहीं करता है अनुच्छेद 25? ऑप्शन बी, पारसियों का। कौन? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो उच्च न्यायालय
किस रीट को जारी कर सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार प्रावधान है? तो अनुच्छेद हो जाएंगे 19, अनुच्छेद 19। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट होता है कि हमारे वीडियो देखते हैं और अच्छे लगते हैं, लाइक किए हैं तो दोस्तों एक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें क्लास का वो आप लोग पहुंच सके। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो भारत के सभी न्यायालयों को इसको सभी संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है। किसको? भारत के न्यायालय को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? कौन मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद जो है 21 के दायरे में नहीं आता है, तो वो मृत्यु दंड है। कौन है? मृत्यु दंड है। अगली प्रश्न कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो उस कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद बी ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है नागरिकों का अधिकार दिया गया कि झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित है, तो वो धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो अनुच्छेद 21 हो जाएंगे। कौन? अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों वाद योग है। तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को चलते हैं कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? तो भारत में जो रहता है नागरिक, उसे ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किसके अधिकार से? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो वो मूल अधिकार है। तो कितना मूल अधिकार है? अगली प्रश्न को बढ़ते हैं किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 20(3) में यह कहा गया है, वर्णन है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगली प्रश्न भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, तो वो किससे संबंधित है? तो समानता का अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अगली प्रश्न भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में। अगली प्रश्न कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार देता है? तो वो अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। किसमें? 30 में दिया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधानिक उपचार का अधिकार किसमें कहा गया है? संविधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 30 प्रश्न करवाए ये मौलिक संबंधित प्रश्न था, मौलिक अधिकार, जो आपके एग्जाम से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेट मिलता है कि मेरा चैनल पर वीडियो प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।